हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईएसए कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिब्रे ऑफिस। शायद ही आप लोगों ने ये नाम पहले कभी सुना हो, क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए ज़्यादातर लोग एमएस ऑफिस का यूज़ करते हैं। एक्चुअली लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा बनाया गया एक फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको इंटरनेट से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह है, यानी जो सारा काम हम एमएस ऑफिस में करते हैं वो सब हम लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं। और आजकल तो गवर्नमेंट भी इसको रिकमेंड करने लगी है। आप देखेंगे ट्रिपल सी के सिलेबस में एमएस ऑफिस को हटाकर उसकी जगह लिब्रे ऑफिस लगा दिया गया है। यूपी पीसीएल और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस से पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट पर एमएस ऑफिस से रिलेटेड तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन लिब्रे ऑफिस की वीडियो आज भी इंटरनेट पर बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं है। हम लोग लेकर आए हैं लिब्रे ऑफिस ट्यूटोरियल बिल्कुल शुरू से। सो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो पहुँचते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस ओपन करने के लिए यहाँ डेस्कटॉप पर आपको आइकन दिया हुआ है, आप डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और या नीचे सर्च में जाकर आप टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस, यहाँ आपको ऊपर लिस्ट में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि यहाँ आपको अलग अलग ये राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्क स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ फार्मूला, बेस डेटाबेस। राइटेड डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, यानी जो सारा काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते थे अब तक, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह जो सारा काम हम एक्सेल में करते हैं वो सब हम कैल्क स्प्रेडशीट का यूज़ करके कर सकते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ये बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह है। ड्राइंग ये बिल्कुल आपका पेंट की तरह है। मैथ फार्मूला, अगर आप कोई मैथ के फार्मूला वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका टूल का यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरह है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में ये है कि यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस आपको एक ही जगह दे रखी हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सारी एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं। यानी अगर आप वर्ड खोलोगे उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन मिलेगी, एक्सेल खोलोगे वहाँ आपको अलग एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे सारी एप्लीकेशन एक ही जगह दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम राइटर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको डबल क्लिक करना है। देखिए, इसके एक्सटेंशन नेम होते हैं अलग अलग। राइटर का जो एक्सटेंशन नेम है वो होता है ओडीटी। ओडीटी का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो राइटर हम सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये इस तरह से दिखाई देगा। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पर आपको ये ऊपर मेन्यू बार दिखाई देंगे अलग अलग टाइप से। सबसे पहले फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। ये सारे टूल्स यहाँ अंदर दिए हुए हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं वो हमें सब यहाँ बाहर दिए हुए। ये सारे फीचर्स वो हैं जो हमें अंदर भी दे रखे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इनका सबसे ज़्यादा यूज़ रहता है तो वो सब इन्होंने ऊपर डालकर दे रखा है, ठीक है। ये आपका साइड बार कहलाता है। यहाँ भी क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ भी ये टूल्स दिखाई देते हैं। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच लेते हैं। देखो, ये यहाँ पर आपको ये साइड बार कहलाती है। यहाँ क्लिक कर देंगे, ये आपका अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहले हम इन टूल्स का आपको बताएंगे कि ये टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, एक रेंट कमांड होती है, वो यहाँ पर काम नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे, विनवर्ड टाइप करेंगे, एंटर कराएंगे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ मैंने एक कमांड बताई थी, जिन लोगों ने पिछली वीडियो हमारी देखी है उनको पता होगा। यहाँ पर अगर आप रेंट कमांड यूज़ करते हो और 10 टाइप कर देते हो एक ब्रैकेट में और एंटर लगाते हो तो 10 पैराग्राफ आपके टाइप होकर आ जाते हैं। ये इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें से कुछ एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं और उसको कॉपी करते हैं। और यहीं से देखिए, हम ये दूसरी एप्लीकेशन जो अभी हमने खोल रखी है लिब्रे ऑफिस के अंदर, राइटर, उस पर ले जाकर इसको पेस्ट करा देंगे। तो ये सारा वो मैटर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे था वो हम यहाँ लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी शॉर्टकट कीज और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो आप कर्सर को जहां चाहें वहां पर मूव करा सकते हैं। डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्शन होता है और ट्रिपल क्लिक से होता है सेंटेंस सिलेक्शन। अगर आप सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 3 बार, अगर माउस का जो लेफ्ट बटन है 3 बार प्रेस करोगे 1 2 3, तो आपका एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा।
और अगर आप 4 बार प्रेस करोगे लगातार 1 2 3 4 तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता है। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ कर्सर रखिए और इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या ऐसा भी कर सकते हैं, आप कर्सर यहाँ रखिए और कीबोर्ड से शिफ्ट की यूज करनी है आपको और माउस से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। दोबारा देखिए, कर्सर मैंने यहाँ रखा और मुझे यहाँ तक का सिलेक्ट करना है, गैलरी के लास्ट तक का, तो मैं शिफ्ट की यूज करूंगा कीबोर्ड से और उसके बाद में यहाँ क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे इतना एरिया मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और यह आसान तरीका ये भी है कि आप 4 बार क्लिक करिए, 1 2 3 4, ये आपका पूरा एरिया सिलेक्टेड है। अब हम इसमें बताते हैं, देखिए सबसे पहले आपको फॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना है तो यहाँ फॉन्ट का टाइप है, ये फॉन्ट नेम इसमें वर्ड यूज किया गया है, यहाँ क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के ये फॉन्ट के नेम आ जाएंगे। आपने यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया। फॉन्ट के साइज देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप इसको ढंग से समझ लीजिए। जो लोग CCC की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मिनिमम साइज जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वो 6 पॉइंट होता है और मैक्सिमम साइज 96 होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता था, जो मिनिमम साइज है वो 8 होता है और यहाँ पर मैक्सिमम साइज 72 होता है। तो अगर लिब्रे ऑफिस राइटर से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज का ध्यान रखना है। मिनिमम साइज 6 पॉइंट और मैक्सिमम साइज 96 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो साइज चाहें वो साइज यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ इसमें इस तरह से करके क्लिक करना है, आपका साइज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इसके बराबर में ये बोल्ड करने के लिए अगर आप पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रास्ट हो जाएगा। देखिए इस पैराग्राफ में उसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको इटैलिक कर लेंगे, ये अंडरलाइन लगा लेंगे, नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रो। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ बीच में एक स्ट्राइक आ जाती है, यानी बीच में एक लाइन आ जाती है, आपको दिखाई दे रही होगी। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पहले यहाँ थोड़ा आगे के फंक्शन क्लियर कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये कलर है, अगर हमने कोई कलर लगा दिया और यहाँ से इसको इटैलिक कर दिया, मैं इन सब फॉर्मेटिंग को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये बराबर में दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये फॉर्मेटिंग हमारी चली जाएगी, हट जाएगी। ये आपका हाइलाइटर होता है, अगर हम हाइलाइटर कलर देना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बराबर में ये सारे अलाइनमेंट्स आ जाते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी अगर आप लेफ्ट साइड से अलाइन करना चाहते हैं। सेंटर अलाइनमेंट, अगर सारा मैटर आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। राइट अलाइनमेंट, अगर राइट साइड से आप उसको अलाइन करना चाहते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट में ये दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो देखिए इसकी शॉर्टकट की भी बिल्कुल जो MS वर्ड में होती हैं वही यहाँ पर भी हैं। अगर हम कंट्रोल L कमांड यूज करेंगे तो कंट्रोल L से तो लेफ्ट ऑलरेडी है ही, कंट्रोल R यूज करते हैं सबसे पहले हम। कंट्रोल R से देखिए राइट अलाइनमेंट, यानी इधर साइड से आपका ये अलाइन होकर आ गया है। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ से ये अलाइन होकर आ गया है। कंट्रोल E करेंगे, आप देखेंगे ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, सारा मैटर बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देगा। और कंट्रोल J से होता है जस्टिफाई, यानी ये लेफ्ट साइड से भी अलाइन होकर आएगा और इधर आपको राइट साइड से भी अलाइन होकर दिखाई देगा। तो ये आपके अलाइनमेंट समझ में आ गए। इसके बराबर में ये आपका बुलेट स्टाइल है। बुलेट स्टाइल के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा और मैटर ले लेते हैं आगे पेस्ट करके, क्योंकि क्लिप बोर्ड में हमारी कमांड सेव है कॉपी की, हमने और मैटर यहाँ पर टाइप कर लिया। इसमें आप 2 या 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये 3 पैराग्राफ ले लिए और यहाँ इस पर बुलेट स्टाइल लगा दिया, तो आप देखेंगे इसके आगे यहाँ पर ये बुलेट स्टाइल में मैटर आ गया है हमारा, ठीक है। बुलेट स्टाइल अगर चेंज करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से दूसरा स्टाइल भी ले सकते हैं। देखेंगे बुलेट स्टाइल यहाँ बदल गया। इसी तरह अगर इसकी जगह बुलेट स्टाइल को हटाना चाहें, दोबारा क्लिक करेंगे, यहीं से हटेगा और यहीं से लगेगा, या अंदर जाकर भी हम यहाँ से भी और भी स्टाइल लगा सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। बराबर में नंबरिंग है, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, देखिए नंबरिंग स्टाइल आ गया। नंबरिंग स्टाइल के आगे अगर आप और भी सीक्वेंस चालू रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सीक्वेंस आगे बना सकते हैं। और अगर इन सबको हटाना चाहते हैं तो दोबारा आप सेलेक्ट करिए इतने एरिया को और यहाँ दोबारा से क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अगर 1 2 3 की जगह हम रोमन या ABC यूज करना चाहें तो हम ABC भी यूज कर सकते हैं, ABC स्टाइल में आ जाएगा, यहाँ से ये लगा सकते हैं। इस तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ ये बराबर में आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट दे रखा है। इंडेंटेशन मतलब होता है जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना। तो देखिए लेफ्ट साइड से ये 0.5 शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर इंडेंटेशन। अगर हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए और 0.5 आगे बढ़ गया ये पैराग्राफ, सिलेक्टेड पैराग्राफ। इस तरह हम जितना आगे उसको बढ़ाना चाहेंगे उतना आगे बढ़ाते चले जाएंगे।
डिक्रीज इंडेंट, ये आपको पीछे ले जाने के लिए हम डिक्रीज करते चले जाएंगे, इंडेंटेशन को खत्म भी कर सकते हैं। ये इसके बराबर में आपको दिया हुआ है सेट लाइन स्पेसिंग। अगर आप लाइन के बीच में स्पेस चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग सेट हुआ है वो 1.15 लाइंस दे रखा है। अगर आप इसको 1.15 की जगह पर 1.5 कर देंगे तो देखिए थोड़ा स्पेस यहाँ पर बढ़ जाएगा, डबल करेंगे तो देखिए और स्पेस बढ़ रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर जितना चाहें उतना स्पेस बढ़ा सकते हैं, और यह डिफॉल्ट जो दिया हुआ है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बराबर में ये इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग दे रखा है, बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ है सिलेक्टेड पैराग्राफ, उसके ऊपर स्पेस आ रहा है, आप इसको बिफोर स्पेसिंग बोल सकते हैं, और ये आपका आफ्टर स्पेसिंग है पैराग्राफ के बाद में। अच्छा, ये खत्म करने के लिए स्पेसिंग को यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेसिंग को यहाँ से हम इसको खत्म करते चले जाएंगे, ये इस तरह से खत्म हो जाएगा ना। तो ये दोनों साइड में स्पेस हो रहा है, यानी पैराग्राफ के ऊपर भी और पैराग्राफ के नीचे भी पॉइंट्स में है, आप इसको यहाँ से बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है और नीचे साइड भी स्पेस दिखाई दे रहा है। ऐसे आप इसको कम करेंगे तो यहाँ से आप इसको कम करते चले जाएंगे तो ये स्पेस हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये सब आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे जो आपको ऊपर ये टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ आपको ये न्यू करके Ctrl+N कमांड है, यहाँ पर Ctrl+N यूज करके हम न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया आपका, अगर आप दूसरा राइटर डॉक्यूमेंट ही खोलना चाहते हो, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसी को ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहीं से एक्सेल की फाइल ओपन करना चाहें तो यहाँ आप स्प्रेडशीट खोल सकते हैं। आपको जो फाइल है वो कैल्क वाली फाइल मिल जाएगी इसके अंदर। और प्रेजेंटेशन, अगर आपको इम्प्रेस खोलना है तो आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पे चले जाएंगे, यहाँ प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। अगर आप ड्राइंग्स या फॉर्मूला या डेटाबेस पे जाना चाहेंगे तो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कैल्क एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह दिखाई देगी। तो इसमें जो लिब्रे ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट होती है उसको कैल्क के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कैल्क बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा लिब्रे ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं राइटर। राइटर नाम आपको याद रखना है। इसके बराबर में ये ओपन और सेव का बटन है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, आप लोग जानते हैं। अगर आपकी कोई जो एग्जिस्टिंग फाइल है आप उसको ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से ओपन टेम्पलेट करके हम पुरानी जो भी फाइल है वो खोल सकते हो, या अगर आप इस फाइल को, जो एग्जिस्टिंग फाइल है आपके सामने जो फाइल दिखाई दे रही है, इसको सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके भी इसको सेव करा सकते हो। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट इस फाइल का जो आपने टाइप किया है इसकी एक PDF बनाना चाहते हो। ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर दे रखा है कि जो हमने मैटर टाइप किया है हम उसको PDF में सेव करना चाहते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आप फाइल जो सेव करना चाहते हैं उसका क्या नाम देना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी CCC में आ जाता है कि जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है राइटर का वो क्या होता है, तो वो आपको याद रखना है untitled1 के नाम से डिफॉल्ट सेव होती है फाइल। यानी अगर हम अपनी मर्जी से फाइल का नाम नहीं देना चाहते, हम डायरेक्ट यहाँ पे जाके और बस सेव करना चाहते हैं, तो वो जो फाइल सेव होगी वो untitled1 के नाम से सेव होगी। और अगर पहले से आपकी फाइल untitled1 से आपने सेव कर ली है तो जब दूसरी फाइल आएगी तो वहां पर untitled2 हो जाएगा 1 की जगह पर। इस तरह से अगर आप बिना नाम दिए फाइल को सेव करते रहेंगे तो वो untitled1, 2, 3, 4 के नाम से सेव होती चली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में या UPPCL या UPSSC में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने बताया PDF बनाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम हम चाहें यही रखते हैं और इसको सेव करा देते हैं। डेस्कटॉप ले लेते हैं, इसकी लोकेशन डेस्कटॉप कर देते हैं, यानी फाइल जो हम सेव करेंगे वो हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। देखिए वहाँ अनटाइटल के नाम से पहले फाइल पड़ी हुई है, हम उसको डिलीट कर देते हैं और अपनी फाइल को यहाँ अनटाइटल के नाम से सेव करना चाहते हैं। इसे यस कर देंगे तो आप देखेंगे मैं इसको डॉक्यूमेंट को यहाँ से बंद कर देता हूँ, डोंट सेव करके इसे भी बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पर हमें अनटाइटल के नाम से एक फाइल दिखाई देगी। देखिए यहाँ ये फाइल हमें दे रखी है untitled1। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारी PDF पर ओपन होगी, एडोब रीडर सॉफ्टवेयर पे ओपन होगी, यानी इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, या जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जो PDF फाइल होती हैं वो इस तरह PDF इसलिए बनाई जाती हैं कि हम अपना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही चाहते हैं कि उसमें कोई एडिट ना कर पाए, तो हम उसका PDF बनाने के बाद उसको सेव करा देते हैं। तो इसमें कोई एडिट नहीं हो पाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पर तो कोई भी एडिट कर देता है, लेकिन PDF फाइल को एडिट आसानी से कोई नहीं कर पाता। वैसे तो PDF फाइल भी एडिट हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए
बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है लोगों को। ऑनलाइन भी हम लोग चेंज कर लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन नॉर्मली कोई बंदा उसको आसानी से चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये पीडीएफ आपके समझ में आ गया। दोबारा से मैं ओपन ओपन कर लेता हूँ उसको, लिब्रे ऑफिस राइटर पे चले जाएंगे। यहाँ से ये आपका एक एप्लीकेशन आ गई, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, वो मैटर हमारा देखिए दोबारा से आ गया। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था इसमें, देखिए ये पीडीएफ बताई थी। इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रिंटर पहले इंस्टॉल होना चाहिए। ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से हम प्रिंट लेते हैं और किस तरह उसकी पेज की सेटिंग करते हैं। इसके बराबर में देखिए टूल हमें दिया हुआ है प्रीव्यू देखने के लिए। अगर हम यहीं हाथ के हाथ इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि जो प्रिंट निकल के आएगा वो किस तरह का दिखाई देगा, तो आप पहले प्रीव्यू देख सकते हो उसका। यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाई दे जाता है। क्लोज प्रीव्यू, यहाँ से क्लोज हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। यहाँ आपको ये कट कॉपी पेस्ट की कमांड दे रखी है। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। ये तीनों कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बिल्कुल तरह है, ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी। तो हम उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट करेंगे इसको, या ऐसे करिए पहले आप इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग लगा लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने इसको यहाँ से कट भी किया है। इसको यहाँ से कट किया और थोड़ा नीचे लाए, यहाँ ले जाकर हमने इसको पेस्ट करा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ से पैराग्राफ कट होकर और यहाँ पेस्ट हो गया। अगर हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको कॉपी किया, ये कॉपी है, और इसको सबसे ऊपर लाकर यहाँ पर और यहाँ पेस्ट करा दिया। देखिए जैसा नीचे था एज इट इज़ वैसा ही आपका ऊपर आ गया। कट पेस्ट का मतलब मूव कराना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डॉक्यूमेंट को, और कॉपी पेस्ट का मतलब वो वहाँ भी रहेगा और एज इट इज़ कॉपी उसकी दूसरी जगह आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बराबर में ये आपका है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग मतलब इसका क्लोन हम यहाँ नीचे लेना चाहते हैं, क्लोन लगाकर, और यहाँ हम उस पर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे कहीं भी अपना, और ये फॉर्मेटिंग हम नीचे वाले पैराग्राफ पे अगर लगाना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक करना है और इस पर अप्लाई कर देना है इस तरह से। तो आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग यहाँ लगी हुई थी वो यहाँ आ चुकी है। यहाँ हम फिर हटाना चाहते हैं, हमने यहाँ कर्सर रखा, फिर हम फॉर्मेट वाले इस पर पॉइंट पर चले गए और हमने इस पर अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे जो नीचे वाली फॉर्मेटिंग जहाँ कर्सर था हमारा, वो फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ लग जाएगी। वैसे तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यहाँ पर भी एक टूल दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। इसके बराबर में ये आपका पॉइंट है अंडू एंड रीडू कमांड। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप दो स्टेप पीछे जाना, यानी हम जो भी काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसको हम एक एक करके पिछली स्टेप पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पिछली स्टेप पे चले गए, एक बार और क्लिक करेंगे और पीछे चलते चले जाएंगे इस तरह से। और अगर हम दोबारा से इन्हीं स्टेप्स को वापस लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से रीडू कर देंगे, आप देखेंगे वही स्टेप दोबारा से हमारे। इसके बराबर में फाइंड बटन है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, फाइंड में हमें कुछ टाइप करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया डॉक्यूमेंट, यह हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ डॉक्यूमेंट हमें वो सर्च कराएगा। दोबारा फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ सर्च करा रहा है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, इस तरह करते चले जाएंगे। आपको जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट दिखाई देगा वो अपने आप सर्च कर लेगा। तो ये सिर्फ ढूंढने के लिए था। अगर हम डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो भी हमें यहीं जाना है फाइंड एंड रिप्लेस बटन पर, और यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ शॉर्ट में करते हैं doc डॉट रिप्लेस ऑल। आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ doc डॉट आने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो। दोबारा से अगर आप फिर से डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो आप अब डॉक्यूमेंट में फाइंड क्या करोगे, doc डॉट को फाइंड करोगे और उसकी जगह करना क्या चाहोगे, डॉक्यूमेंट। रिप्लेस ऑल कराएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट हो चुका है सब जगह। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्लेस को यूज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। इसके बराबर में ये स्पेलिंग चेक करने के लिए अगर हमें कोई स्पेलिंग चेक करनी है, इस टूल का यूज़ कर सकते हैं हम। इसके बराबर में आपको ये दिया हुआ है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह का एक साइन दिखाई देगा, जहाँ जहाँ हमने एंटर इस्तेमाल किया है वहाँ ये सिंबल आपको दिखाई देगा, और जिस जिस जगह हमने स्पेस यूज़ किया है वहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई देंगे छोटे छोटे।
ये छोटे छोटे डॉट्स इसलिए होते हैं कि अगर हम कोई गलती कर देते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने 2 या 3 स्पेस दे दिए, तो आप देखेंगे 2 3 4 अगर स्पेस हमने दे रखे हैं तो वो फौरन बता देगा कि हमने यहाँ पर इतने सारे स्पेस कर रखे हैं। तो इन अननेसेसरी स्पेस को या अननेसेसरी एंटर्स को हम खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले यहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं, वो इजीली हम चेक कर सकते हैं वहाँ से। आगे इसमें दिया हुआ है कि अगर हमें कोई टेबल बनानी है, देखिए यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये टेबल है, ये इस तरह से रॉज है हमारी और ये इस तरह हमारी कॉलम्स है। अगर हम यहाँ पर 6 × 6 की एक टेबल बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से ये आपके 6 आप रखेंगे कॉलम और 6 रखेंगे आप यहाँ से रॉ, क्लिक करेंगे आपकी एक टेबल बन के आ जाएगी। ये नॉर्मली आप टेबल पे कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, बाकी जो हम मैटर चाहेंगे वो मैटर लगा सकते हैं, सारे काम करेंगे वो हम आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से हमें टेबल पे काम करना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के लिए यहाँ पर कंट्रोल एंटर कमांड होती है, कंट्रोल के साथ एंटर यूज करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करानी है तो हम इमेज को भी इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आपको वो ब्राउज कर देगा और आपका किसी भी लोकेशन पे डेस्कटॉप पे कोई चीज़ पड़ी हुई है या पिक्चर्स में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मेरे सिस्टम पे यहाँ कोई चीज़ नहीं है गैलरी में, तो मैं इसको यहाँ फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से चाहें तो इमेज अपने सिस्टम पे से ले सकते हैं। ये बराबर में चार्ट दिया हुआ है, वैसे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये चार्ट बना देगा, लेकिन ये चार्ट आप अगर आपने टेबल बना रखी है और टेबल को सिलेक्ट करके बनाएंगे तो चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ये सिलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो टेबल हमने ऊपर बनाई है, अगर हम इस टेबल के अंदर मान लीजिए कोई न्यूमेरिक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल को सिलेक्ट करके जब हम चार्ट पे जाएंगे तो वो उससे रिलेटेड चार्ट बन जाता है। तो चार्ट का यूज़ हम अगर टेबल के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। इसके बाद आगे बराबर में आपको दिया हुआ है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ये बहुत अच्छा टूल इसके अंदर दिया हुआ है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इतने ही एरिया के अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं, सॉरी, इस एरिया के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, कर्सर आपका अंदर आ चुका है। अगर आप जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका टाइप होता चला जाएगा, यानी इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी टेक्स्ट बॉक्स में है एरिया, उसी एरिया के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये हम यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। बाकी इसको डिलीट करना चाहें, टेक्स्ट बॉक्स एक साथ सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन से इसको डिलीट करा दें। इसके बराबर में देखिए ये आपको दिया हुआ है इंसर्ट पेज ब्रेक। अगर आपको कोई पेज ब्रेक करना है, यानी जैसे अभी हमने पेज बना रखे हैं, अभी आप देखेंगे तो हमारे 2 of 2 पेज, यानी कि टोटल 2 पेज हैं और हम इस टाइम दूसरे पेज पर हैं। यहीं अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तीसरा पेज हमारा इंसर्ट हो जाएगा, यहीं क्लिक करेंगे हमारा चौथा पेज इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करते चले जाएंगे और यहाँ आपको टोटल पेजेस दिखाई देते चले जाएंगे। अगर पेज को मैंने बताया कंट्रोल एंटर से भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए 8 पेजेस हो गए, कंट्रोल एंटर 9, कंट्रोल एंटर 10, और यहाँ से भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको बैक स्पेस बटन को कंटिन्यू प्रेस करना है, या आपके डिलीट भी होते चले जाएंगे। देखिए 4 पेजेस रह गए यहाँ पर। बढ़ाने के लिए कंट्रोल एंटर और डिलीट करने के लिए बैक स्पेस यूज करना है, ये डिलीट हो जाएगा पेज। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। इसके बराबर में ये आपको दिया हुआ है इंसर्ट फील्ड। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पेज नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं, पेज को काउंट भी कर सकते हैं, डेट टाइम वगैरह, कोई टाइटल देना हो, ये सब काम हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में ये आपको कैरेक्टर दे रखे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इनको सिंबल बोलते थे। अगर हमें कोई सिंबल चाहिए तो हम यहाँ से कैरेक्टर बोलेंगे, इसको स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ जाकर मोर कैरेक्टर्स पे चले जाएंगे, यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ अंदर जाकर अगर हमें और भी कैरेक्टर्स देखने हैं तो देखिए यहाँ अलग अलग टाइप के ये स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दे रखे हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर ये वाला सिंबल अच्छा लग रहा है, आप इसको इंसर्ट कराएंगे तो ये सिंबल हमारा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के नाम से है राइटर में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको सिंबल के नाम से जानते हैं। यहाँ इसके बराबर में देखिए ये आपको हाइपरलिंक दिया हुआ है। अगर आपको हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसकी कमांड डायरेक्ट कंट्रोल के होती है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक खुल जाता है ऐसे करके। और यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट भी क्लिक करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके भी खोल सकते हैं, और कंट्रोल के से भी इसको ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक आपको मैं आगे क्लियर कराऊंगा। इसके बराबर में और भी जो टूल्स दे रखे हैं ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर